नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। दिन भर में क्या कुछ छोटी बड़ी घटनाएं घटी है, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की, उन सारी खबरों से आपको हम रूबरू कराने आए हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर देश दुनिया में क्या कुछ बड़ी खबर है जो आपको जानना जरूरी है। अखिलेश यादव को अभी भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लोकसभा में आज सत्र के 7वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें न ईवीएम पर भरोसा था न ही होगा और यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं यूपी की 80 सीट भी जीत जाऊं तो भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को एनडीए पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान इसे गिरने वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं है सरकार, एक गिरने वाली सरकार है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा इलेक्शन से पहले कुशवाहा पॉलिटिक्स चरम पर है। इस जाति के एनडीए में बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है। जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव 2024 में उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के बागी पवन सिंह के निर्दलीय उतरने से काराकाट में हार का सामना करना पड़ा था। संसद में मंगलवार के दिन की शुरुआत भी हंगामे भरी रही। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बुधवार को नीट मुद्दे पर संसद में बहस कराने का अनुरोध किया है। श्रावणी मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में अब तक कांवड़ियों के लिए गंगा घाट तैयार करने का काम शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ गंगा नदी के खाद खतरनाक बन गए हैं और बैरिकेडिंग भी टूट गई है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से उनके भाई खुश नहीं हैं। खास करके लब का कहना है, मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। लब ने जहीर के परिवार के बिजनेस को भी संदिग्ध बताया है और पूछा है कि जहीर के पिता के दुबई के कारोबार के किसी को भनक है क्या। नेपाल में लगातार हो रही ज़बरदस्त बारिश के बाद उत्तर बिहार की नदियों में उफान है। कई नदियों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। कोसी, बागमती, कमला बलान, महानंदा, परमान नदी सोमवार को लाल निशान को पार कर गई तो गंडक नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के पार चला गया है। गंगा नदी पटना के दीघा घाट से लेकर भागलपुर तक लगातार ऊपर बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स वर्किंग ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इमरान खान को तत्काल रिहा कर दिया जाए। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों की छटपटाहट समझ में आती है, खास तौर पर ऐसे लोग जो लगातार तीसरी बार बुरी तरह से हारे हैं। हमें दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने फिर से चुना है और सेवा करने का मौका दिया है। बिहार में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ घट रही आपराधिक घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि दिल दहला देने वाली निर्मम घटना में रोहतास के डेहरी में मीठापुर गाँव की बेटी नीतू कुशवाहा का अपहरण कर हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही नवीन नगर में भी दूसरी बेटी श्रेया की हत्या की गई थी। बिहार में अपराधी बेखौफ है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महिलाओं और बेटियों पर सरकार संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने सहानुभूति तक नहीं जताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के उपनिर्वाचन के लिए एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के नामांकन में आज शामिल हुए। बिहार विधानसभा सचिव के कार्यालय में भगवान सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सहित कई गणमान्य मंत्री और नेता मौजूद रहे। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरे वेबसाइट www.newsforheadlines.com पे भी जाकर आप खबरों से रूबरू हो सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज न्यूज फॉर हेडलाइंस पे भी जाकर खबरों को विस्तृत रूप से जान सकते हैं। नमस्कार।